हेलो, व्हाट्सअप माय फ्रेंड। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल है क्योंकि कह सकते हैं ये थोड़ा लेट है ये वीडियो, लेकिन चलो हमने तो सिर्फ बात ही करनी है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसने हिस्ट्री में दुनिया की जब सबसे ज़्यादा धज्जियाँ उड़ी है ना, तो एक लिस्ट में इस बंदे का नाम ज़रूर आता है। आज हम बात करने चाह रहे हैं जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर की। ये डिक्टेटर भी था, पॉलिटिशियन भी था, इसने नाजी आर्मी में भी इतना सर्व किया है। ऑब्वियसली इतने कामों को ख़राब करने के लिए थोड़ा टैलेंट तो चाहिए होता है ना। एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ अप्रैल 20, 1889 को ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर में। तो ये मूव कर रहा था जर्मनी मूव कर गया था 1913 में। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके पाथ टू डिक्टेटरशिप की। अब देखो, सीधी सी बात है, ये बंदा ना, आप समझें कि ये अगर दुनिया है ना, तो ये एडोल्फ हिटलर है। और ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इसका जो दिमाग था ना, इसने इतना ये ईवल जीनियस था। और इसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी वो पता है क्या थी? हिटलर ने रिकंस्ट्रक्ट किया नाजी पार्टी को जेल से बाहर आने के बाद। फिर जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन हुआ 1929 में, ये इसके पास एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी जो इसके लिए बहुत अच्छी साबित हुई। फिर इसने 1933 में प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग को 1933 में प्रेसिडेंट पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को एज चांसलर ऑफ जर्मनी अपॉइंट किया था। हिटलर ने पावर को बहुत जल्दी कंसोलिडेट किया। और अब बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले भी की, फरर के बारे में। जब हिंडनबर्ग की डेथ हुई 1934 में, हिटलर ने चांसलर और प्रेसिडेंट के रोल्स को कंबाइन कर दिया। बेसिकली जब चांसलर और प्रेसिडेंट कंबाइन हो जाते हैं तो दैट बिकम्स द जर्मन वर्ड फरर। तो अब जो इसकी लाइफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है नाजी रिजीम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इसने किया क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिटलर का जो रीजन था वो बड़ा कैरेक्टराइज किया गया बाय एक्सट्रीम नेशनलिज्म, एंटी सेमिटिज्म, सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। तो इन चीज़ों से इसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। फिर इसकी जो इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सपेंशन थी, हिटलर ने रीबिल्ड किया जर्मनी को, जर्मन इकोनॉमी और मिलिट्री। और इसकी जो मेन बात मैं आपको एक बताता हूँ, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस थी ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी उस टाइम की, इसने उसके रूल्स को वायलेट किया था। और ही परस्यूड एग्रेसिव टेरिटरियल एक्सपेंशन। इसने ऑस्ट्रिया को एनेक्स किया 1938 में, और फिर चेकोस्लोवाकिया को एनेक्स किया। फिर वो इवेंट आता है कि आप कह सकते हैं कि जैसे ये पेपर है ना, तो अगर मैं लाइटर से इस पर आग लगा दूँ या आग ना लगाऊँ, इसके पास अगर मैं जस्ट लाइटर को ऑन भी करूँ तो वो पेपर पे स्पार्क्स पड़ेंगी तो आग लगेगी ना। तो इसने ये काम किया बेसिकली। सितंबर 1, 1939 इसने पोलैंड को इन्वेड किया। जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, प्रॉम्प्टिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस टू डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब आप देख रहे हो बस ये बंदा कितना। अब बात करते हैं हॉलोकास्ट के बारे में, जो कि बहुत लोगों को ना इसके आप सुन के वैसी कराहत आती है। क्योंकि अगर आपने कभी खुद से ट्राई करना, गूगल को खोल के सर्च करना हॉलोकास्ट, और वहाँ के लोगों को देख के आपका इतना दिल ख़राब होगा, क्योंकि जस्ट ये बहुत ऑफुल था जर्मन्स ने किया था ज्यूस के साथ। वो एक डायरी है ना उस यंग लड़की एन फ्रैंक की, वो भी इनमें से ही थी। तो इसने क्या किया, इसने वॉर के दरमियान इसने एक
चीज़ इम्प्लीमेंट की जिसे कहते हैं द फाइनल सोल्यूशन, जिसने सिस्टमैटिक जेनोसाइड में 6 मिलियन ज्यूज इंक्लूडिंग रोमानी पीपल जो रोमेनिया से थे, उसने बस क्या किया, समझ लो, ही किल्ड देम ऑल। और फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वॉर क्राइम्स, ब्रूटल मिलिट्री कैंपेन्स। आप कह लें लाइक उसको कोई लिहाज नहीं था। उसने इन्वेजन किया सोवियत यूनियन का, जिस टाइम पे सोवियत यूनियन पे रूल था जोसेफ स्टालिन का, जिसे कहते हैं ऑपरेशन बारबरोसा, एंड इसने मैसकर कर दिया सिविलियंस का। अच्छा, अब बात कर रहे थे डिक्लाइन एंड फॉल की। टर्निंग पॉइंट क्या था इसमें? की बैटल्स जो थे इसके टाइम में, जैसे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड और फिर डी डे का इन्वेजन जो था, ये जर्मनी के अगेंस्ट थे और एलाइड फोर्सेस ने जर्मनी को क्लोजअप करना शुरू कर दिया ईस्ट और वेस्ट से। तो जब इसके फाइनल डेज थे, अब हम डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। जो इसके फाइनल डेज थे अप्रैल 1945 में, जब बर्लिन को सोवियत फोर्सेस ने सुसाइड कर लिया, तो हिटलर ने अपनी फोर्सेस को रिट्रीट कर दिया था। और ऑन अप्रैल 1930 दैट वाज अ डे विच मार्क्ड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि लाइक एक व्यू है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्ल्ड वॉर 2 बेसिकली ख़त्म इसी से हुई थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म 46 में हुई थी, आफ्टर जापान और अमेरिका की क्लैश के बाद। लेकिन ऑन अप्रैल 13, 1945 हिटलर कमिटेड सुसाइड अलोंगसाइड हिज वाइफ एवा ब्राउन। तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया अनकंडीशनली ऑन May 8, 1945, एंडिंग वर्ल्ड वॉर 2 इन यूरोप। और फिर जो इसके सारे लोग थे उनको नरमबर्ग ट्रायल्स पे प्रोसिक्यूट किया गया, सारे नाजी लीडर्स, और इनको गिल्टी ठहराया गया। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अडोल्फ हिटलर एक बहुत सुप्रीम डिक्टेटर था अपने टाइम का। लाइक ऐसे बहुत कम लोग आए हैं दुनिया में जिन्होंने ऐसी डिक्टेटरशिप दिखाई है, ख़ास तौर पे 20th सेंचुरी स्टार्ट पे जब वेपन्स इवॉल्व कर रहे थे। सो हम मिलेंगे एक और वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, we'll see you, actually I'll see you again, bye bye।